ध्यान रखिएगा कि कोई इससे भी खतरनाक ना आ जाए। इस समाज को, इस मौलाना साहब, इस समाज को, इस देश की मेजॉरिटी को अहिंसक बनाए रखना, टॉलरेंट बनाए रखना, इस समाज के पेशेंस का इम्तिहान लेना। अगर ये पेशेंस टूटेगा तो अंजाम क्या होगा मैं नहीं जानता हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं, वक्त रहते पूरी दुनिया को मैसेज दीजिए। ये मक्कारी मत कहिए कि हमने देवबंद के अंदर 200 मौलवी बुलाए थे, उन्होंने एक प्रस्ताव पारित कर दिया था कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। ऐसे प्रस्ताव इस देश में बहुत पास होते हैं, लेकिन एक प्रोटेस्ट आप हिंदू कश्मीरी पंडितों के लिए नहीं निकालते। समझ में आता है कि आपकी नफरत है, कि आपको मुगलों की हुकूमत लेनी है, लेकिन भाई एक प्रोटेस्ट पाकिस्तान में आपके सगे संबंधी हैं, गाजीपुर से, मेरठ से, अलीगढ़ से, रामपुर से, यहीं से बेचारे गए थे वो लोग, ये सोच के कि कुछ बन जाएंगे। उनके कत्ल पे एक प्रोटेस्ट इस देश में नहीं होती है भाई। पाकिस्तान के खिलाफ कहीं आप यूएनओ में नहीं जाते हैं। पाकिस्तान की एम्बेसी के अंदर मुझे मालूम है कितने लोग डिनर करने जाते हैं और टेलीविजन पे आके राष्ट्रभक्ति तय करते हैं, और वहां क्या बताते हैं ये भी मुझे पता है। 12 साल मैंने वहां लाहौर की सड़कों पे कबाब नहीं खाए हैं, इसलिए मेरा गुस्सा ज्यादा है भाई। जो लोग नहीं देख रहे उनको पता नहीं है पाकिस्तान हाई कमीशन के अंदर कौन कौन लोग जाते हैं, क्या क्या बात करते हैं, क्या क्या कहते हैं, ये मुझे नहीं पता। इसलिए मैं कह रहा हूं, पूरी दुनिया में रुसवा आप हो रहे हैं। अगर आपको लगता है कि शायद ये हिंदुस्तान, जो कि पूरी दुनिया कह रही है कि ये जो इस्लामिक आतंकवाद पूरी दुनिया में चल रहा है, इस इस्लामिक आतंकवाद को बढ़ते हुए कदमों को सिर्फ अगर उनको रोशनी नजर आती है तो भारत में नजर आती है कि भारत ही रोक सकता है और किसी मुल्क में दम नहीं है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं, किसी तासुब की बुनियाद पर नहीं कह रहा मैं। अगर मुसलमान इस मुल्क में 30 हो, 35 करोड़ हो, अगर सड़कों पे नहीं निकला, चौराहों पे नहीं आया, और जो माजी में गलती आपने की हैं, आपने अगर उनको नहीं सुधारा, तो ये 2014 की जनरेशन है, बगैर हिसाब किए पूछेगी आपसे। घटनाएं भारत के अंदर ना घटने लगे, ये ध्यान रखिएगा। किसी मन चले और सर फिरे का कोई बता के नहीं आता है। आप हिंदुस्तान के 700 साल पुराने, 5000 साल की सभ्यता जिनकी है, जिनके पुरुषार्थ में दुनिया की बहुत सारी बातें हैं, उन्होंने कभी आपको मुसलमान होकर चैलेंज नहीं किया। लेकिन आप उन शांति प्रिय लोगों के, जिनके बहनों, बेटियों, बाओं, दादाओं के साथ आपने 700 साल किया, हमने नहीं पूछा। रोज टेलीविजन पे आप आते हैं और सिर्फ इसलिए कि आपका बाबर से कोई रिश्ता नहीं है, मंगोलियन जो उसकी मां थी उससे कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन आपको हिंदुस्तान के हिंदू को गाली देनी है, हिंदुस्तान के हिंदू को नीचा दिखाना है, तो आप टेलीविजन पे आके कहते हैं कि बाबर ने भारत को संस्कृति दी थी, औरंगजेब हमारा वलीउल्लाह है, औरंगजेब रोड बनेगी यहां पर। जिस दिन इस देश के मुसलमान तय करेंगे, और जल्दी कर लें, समय निकल रहा है हर दिन, पूरी कुदाल लेके निकले पूरे हिंदुस्तान में कि औरंगजेब रोड कहां बनी है और बाबर रोड कहां बनी, उसे अपने हाथ से तोड़े। और किसी पार्टी वार्टी से कोई मतलब नहीं है, और जाके पूछे कि ये जो हमने जगह जगह ये जो किले हैं, अकबर का किला, फलाना किला, ये किस लिए हैं? इसमें नमाज पढ़ने से क्या जल्दी आवाज चली जाती है? ये सिर्फ आप हिंदुस्तान के हिंदुओं को चढ़ाने, उनको जलील करने, उनको कुंठित रखने, उनमें ऐसा से कमतरी पैदा करने के लिए लगातार आप ये कर रहे हैं। और अब आप टेलीविजनों पे आके बोल रहे हैं। आपका मुफ्ती बोलता है तो आप यहां से क्यों नहीं जाते बरेलवी वाले कि भाई हम तो अमन पसंद लोग हैं, हम तो पीर फकीर वाले लोग हैं? आपने एक बार नहीं कोई गया। ये चुप्पी आपको खत्म कर देगी, मैं बता रहा हूं। इसलिए चेता नहीं रहा, चेतावनी नहीं दे रहा, मशवरा दे रहा हूं कि आपके बीच पैदा हुआ हूं, मैं जानता हूं बहुत देर होगी। ये न्यूजीलैंड जगह जगह होंगे। हम जानते हैं कि इस हिंदुस्तान में 500 कश्मीर बन चुके हैं इस मुल्क में, लेकिन आप खामोश हैं। दो बात ध्यान रखिएगा, पूरी दुनिया में आतंकवाद, मेजॉरिटी आतंकवाद सक्सेसफुल होता है। जो आतंकवाद कुछ दिन चल गया पंजाब में, वो सिर्फ इसलिए चल गया कि मेजॉरिटी थी। जो वो लोग कहते हैं ना कि ये करने वाले बुरे लोग हैं, बाकी सब अच्छे लोग हैं, वहां पे जो अच्छे लोग थे उनकी खामोशी ने उनको
ताकत दी। कश्मीर में पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की गद्दारी, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की चुप्पी, उनकी मक्कारी और मुनाफकत ने ऐसा हाल कर दिया कि कश्मीर को आज आपने एक इस्लामिक स्टेट बनाया है और पूरी दुनिया में आप चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि इस्लाम में सब बराबर हैं। अल्लाह की निगाह में कोई बड़ा नहीं है, छोटा नहीं है, सब एक साथ हैं। लेकिन फिर यह क्या बात है कि अल्लाह के मानने वाले जब 70% हो गए तो आपने संविधान में कहा कि तुम्हें तो जीने का अधिकार नहीं है। आपने तो कानून बना करके सिर्फ मजहब की बुनियाद पर, कोई और कंफ्यूजन नहीं है। यह चुप्पी खतरनाक है। 700 साल के बाद यह जो समाज जिसको आप कायर समझ रहे थे, आप समझते थे ये अशुष्ट लोग हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, जाति का मामला है। 14 में गलत बटन दबा दिया इन्होंने। ध्यान रखिएगा कि कोई इससे भी खतरनाक ना आ जाए। इस समाज को, इस मौलाना साहब, इस समाज को, इस देश की मेजॉरिटी को अहिंसक बनाए रखना, टॉलरेंट बनाए रखना, इस समाज के पेशेंस का इम्तिहान लेना। अगर यह पेशेंस टूटेगा तो अंजाम क्या होगा मैं नहीं जानता हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं, वक्त रहते पूरी दुनिया को मैसेज दीजिए। यह मक्कारी मत कहिए कि हमने देवबंद के अंदर 200 मौलवी बुलाए थे, उन्होंने एक प्रस्ताव पारित कर दिया था कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। ऐसे प्रस्ताव इस देश में बहुत पास होते हैं। कुछ प्रस्ताव पास कराने के लिए तो आप यूएनओ जाते हैं, कुछ प्रस्ताव पास करने के लिए तो आप आजाद मैदान में आग लगा देते हैं, लेकिन यह प्रस्ताव अपने घर में पास करके रख लेते हैं खानापुरी के लिए। सड़कों पे निकलिए, बहुत कम वक्त रह गया है। 2 साल हो गए मैं सड़क पे जमीन में देख रहा हूं क्या है। वो जो बच्चा जिसके हाथ में मोबाइल है ना, उससे झूठ नहीं बोल सकते। मोहम्मद साहब ने क्या कहा आप कुरान शरीफ पढ़ के बताएंगे, वो मोबाइल में देख के समझ गया क्या कहा है। सच बोलिए, पाकिस्तान की तरह मक्कारी मत करिए जो अभी आरएसएस सिंह साहब कह रहे थे कि पूरी दुनिया में इस्लाम का ठेकेदार वही है और उसने चीन जैसे मुल्क के साथ यह कंप्रोमाइज कर रखा है कि तुम मुसलमानों से। अब वहां हालत यह है कि चाहे चटाई बिछाई, नमाज पढ़ी, चटाई थाने में, दाढ़ी आधी, रोजा कम, मस्जिद का। ये अगर हिंदुस्तान में कोई बोल दे तो आप तो कहेंगे देखिए साहब दुनिया के अंदर मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है, लेकिन हिंदुस्तान के प्यारे भोले वाले मुसलमानों पड़ोस में हो रहा है। ये एक आध कोई धरना प्रदर्शन तो कर दो यार, चाइनीज एम्बेसी के सामने। वहां नहीं बोलोगे, मैं बताता हूं क्यों नहीं बोलेंगे। आप क्यों नहीं बोलेंगे? आप जाती तौर पर मत लीजिएगा, आप इसलिए नहीं बोलेंगे कि हिंदुस्तान में ये जिहाद, ये इस्लामिक जिहाद और आतंकवाद का माओवाद के साथ एक पूरी तरीके से घालमेल है। और ये घालमेल क्या है कि जो बात टेलीविजन पे आकर के लेफ्ट के नेता बोलते हैं, वही बात असदुद्दीन भी बोलता है, वही रहमानी भी बोलता है, वही सलमानी भी बोलता है, वही शैतानी भी बोलता है। और सबका एजेंडा देखिए आप। जो कम्युनिस्ट जिसके खिलाफ आप थे, जिससे कभी आपकी नहीं बती, और आप कहते थे हम अहले किताब का साथ देंगे, तो आपने अमेरिका का साथ दिया पाकिस्तान में कि हम अहले किताब का साथ देंगे, सुर्ख झंडे का नहीं देंगे, ये देहरिये लोग हैं, ये मजहब को नहीं मानते हैं। लेकिन भारत के अंदर आपका जो गठजोड़ है पॉलिटिकली, सोशली, वो लेफ्टिस्टों के साथ है। इसलिए कि यहां आपका दुश्मन जो है उसको निपटाने के लिए आपको कुछ हिंदू नाम चाहिए, चाहे सीताराम येचुरी हो, चाहे डी राजा हो। तो यहां पे इस्लाम आपका खामोश है, तो डी राजा और कभी सीताराम येचुरी से आपने नहीं कहा कि भाई हिंदुस्तान में तो पूरी आजादी है, और आजादी नहीं पूरी गुंडागर्दी है कि हम तो सड़क पे नमाज पढ़ेंगे और हमारा आदमी खड़ा हुआ है गाड़ी रोक करके कि नमाज पढ़ ले मौलवी साहब। पता नहीं किसने कहा कि सड़क पे नमाज पढ़ेंगे, अरे अपने घर की छत पे पढ़ लीजिए। लेकिन वही मुसलमान बराबर में क्या हो रहा है, बराबर में उसके बारे में चुप क्यों है? पाकिस्तान तो चुप है, समझ में आता है कि उसे अजहर मसूद के ऊपर वीटो चाहिए। आपको क्या चाहिए? आप निकालें एक जलसा पूरे कि चाइना के अंदर मुसलमानों को धार्मिक आजादी नहीं है,
उनसे कहा है दाढ़ी नहीं बढ़ा सकते, मोहम्मद नाम नहीं रख सकते। भाई जो आपको सब कुछ करने दे रहे हैं, आप उनके साथ ये कर रहे हैं कि आप हमारे यहां भी हालात खराब कर दिया आपने। तो जहां हो रहा है वहां चुप्पी आपकी। इस पे कोई प्रदर्शन क्यों नहीं किया? जरा सोचिएगा, जाके बताइएगा मौलवियों को, अपने लोगों से, साथियों से बहस कीजिएगा कि एक आदमी ये बात कह रहा था, भाई इस बात में कुछ हकीकत है कि नहीं है कि अगर मुसलमानों के साथ यहां यह हो रहा है, वही मुसलमान फलस्तीन का पत्थर मार देता है, वही इजराइल की गोली से एक मुसलमान मर जाता है फलस्तीन का, तो पूरे हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी चेंज हो जाती है। आपने तो इतना डर बनाया इस देश के अंदर, इतना डर पैदा कर दिया सरकारों में कि इस देश की सरकारों ने इजराइल के साथ संबंध रखे लेकिन बताए नहीं, चुपचाप 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 जा रहे हैं। दिन में जाते थे, रात में जाते थे, बात करते थे, नहीं जाते थे। इसने कहा कि संबंध है देश हित में, तो खूब सार्वजनिक किया और उसे भी घुमाया पूरे देश में। तो क्या इस्लाम खतरे में पड़ गया? सच बोलिए मेरे भाई, 5 बातें इस्लाम में कही गई, 5 चीजों से ही तो इस्लाम के मानने वाले की पहचान होगी। 2-3 को तो मैं भी फॉलो करता हूं, लेकिन आपका दावा यह है कि आप 6 से 7 को भी फॉलो करने लगते हैं। जरा पूछिए, मुसलमान शब्द कुरान मजीद में है? बताइएगा मुझे, बताइए बताइए, कुरान शरीफ में कहीं वर्ड मुसलमान आया है? क्यों नहीं आया है? आप जोर से कहिए, ये हिंदू बेचारे जानते नहीं है, इनको जोर से बताइए। इसलिए नहीं आया है कि उस किताब का किसी एक से लेना देना नहीं है। जिसका मुसल्लत ईमान होगा, कंप्लीट ईमान होगा, वही मुसलमान कहलाएगा। देखिए वो ताली बजा रहे हैं, लेकिन मुझे दुख यह है कि इस्लाम और मुसलमान के नाम पे सुबह से लेकर शाम तक हजारों चीजें हो रही हैं। ऐसी ऐसी बातों पे फतवे दिए जाते हैं जिसमें मुझे समझ ही नहीं आता। भाई कुरान शरीफ में रोजा, नमाज, ज़कात, ईमान, यही 5 चीजें हैं। अब बहस इस बात पे हो रही है भाई कि ये लाउड स्पीकर आपने लगाया हुआ है, आप एक ऐसे देश में रह रहे हैं जो इस्लामिक मुल्क नहीं है, यहां शरिया नहीं है, यहां इस देश का एक कॉन्स्टिट्यूशन है। आपको अच्छा लगे तो रहिए, नहीं अच्छा लगे तो पड़ोस में चले जाइए।